हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी, बिहार बीएसओ, एएसओ सभी के लिए जीके का जो प्रश्न रहेगा, जीके सेशन का 50 क्वेश्चन, तो ये वाला टेस्ट लेके आए हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जीके का मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि रैपिड फायर रिवीजन होगा और जैसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कम समय में जो है वीडियो कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है आपका, वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। ठीक है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी, कैप्टन डनवर। ठीक है, कैप्टन डनवर। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। कौन सा जिला है? सहरसा। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा। नेक्स्ट है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग 103 जो है हाजीपुर से मूसरी घरारी तक है। तक है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चौथा सवाल आपका, यह एक गर्म धारा है। इसका सही आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 पे आते हैं। आइए, 5 नंबर सवाल जो है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये होगा ऑप्शन बी, पटना की। ठीक है, पटना की प्रभावती देवी क्षेत्र के जो क्षेत्र था है पटना, उसका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल, बिहार के पक्षी विहार में कौन सम्मिलित नहीं है। बिहार के पक्षी विहार में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये है आपका कांवर पक्षी विहार छपरा, ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी सही है। नागी पक्षी विहार जमुई, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार, अंकुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आइए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो संकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ICC की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ICC की बैठक, मतलब इंडियन कांग्रेस का जो बैठक हुआ था, वो किसके अधिवेशन में हुआ था। तो ये तो बॉम्बे अधिवेशन में संकल्प को मंजूरी मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। तो लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। ये आरंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। ये देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। ये ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें डैश व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, उपरोक्त में सभी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी ये लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का जो है द्योतक है, ये है आपका
जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव है, संवैधानिक सरकार है, विधि का शासन है। मतलब ऑप्शन डी तीनों का तीनों सही है। ठीक है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश जो चला था ये 1966 से 1969, 3 साल का गैप रहा। ठीक है। योजना अवकाश जो चालू हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 से 61 से 66 और 66 से चला योजना अवकाश। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मिट्टी का जो उससे जो ईंट बनाना होता है ये उद्योग में होता है, और उद्योग जो आता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन का जो बढ़ते स्तर का जो क्रम है सही, ये होगा सबसे पहले ग्राम सभा। ठीक है। 3, उसके बाद होगा पंचायत समिति, फिर होगा जिला परिषद। सबसे पहले ग्राम सभा चुनाव में आता है बढ़ते क्रम में, फिर पंचायत समिति, इससे बड़ा होता है, और इससे भी बड़ा होता है जिला परिषद। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? अनुच्छेद 15। ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 15। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, 14 पर। तो ये आपका किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्पेशलिस्ट, तो जिससे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1907 में सूरत विभाजन, और इस विभाजन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये 15 नंबर सवाल है, और 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो ये इसका आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू से। ठीक, जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है जवाहरलाल नेहरू कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, तो यह जो बात बोला गया है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल पे आता है। आइए 16 नंबर सवाल जो कह रहा है, 16 नंबर सवाल है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तेजस क्या है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 कैबिनेट समिति, ठीक है, 2.0 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहते हैं? विषय परक कहते हैं। इस मानचित्र को विषय परक कहते हैं। ठीक है। जिस मानचित्र में वर्षा, राजमार्ग मानचित्र, ठीक है, वर्षा मानचित्र इत्यादि विशेष जानकारी जिसे मिलता है उसे विशेष परक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पे आते हैं। 18 नंबर सवाल के नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सी कार्यक्रम को शुरुआत किया है? ये कार्यक्रम शुरुआत किया है जीवा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, बी
जीवा कार्यक्रम का शुरुआत क्या है, नाबार्ड ने। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सर्वग्रीक मुद्दा भारत और देश के बीच एक मुद्दा है। तो ये सर्वग्रीक मुद्दा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, ये रेखा है आपका रेड क्लिफ रेखा, लेकिन यहाँ पर मुद्दा पूछा है तो पाकिस्तान के बीच है सर्वग्रीक मुद्दा, ठीक है। एंड मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है, तो श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आगे है 21 नंबर सवाल, भारत सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है, तो सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा फसलों की बुआई से पहले करती हैं, ठीक है। फसलों की बुआई के बाद, फसलों की कटाई के बाद, हमेशा जनवरी माह में। तो इसका सही आंसर होगा फसलों की बुआई से पहले करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। कपास की खेती, क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये है आपका ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार की सरकार ने सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। तो आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है, फॉर्म नंबर 6 का, ठीक है, फॉर्म नंबर 6B का। तो फॉर्म नंबर 6B का, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑप्शन ए सही होगा। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था, ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। एंड नेक्स्ट है 26 नंबर सवाल, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ये आपका ऑप्शन सी होगा सही, बांग्लादेश, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा जो है ऑप्शन डी रियाल है, ठीक है, ऑप्शन डी रियाल। भारत का मुद्रा रुपया है, ठीक है, जिस तरह से उसी तरह से आपका ईरान का मुद्रा पूछा है रियाल है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भूमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है। तो भूमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल जल चक्र, भूमजल स्तर, भूजल, जलभर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूजल, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर सवाल, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, तो ये है सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है, विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अक्षांश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला 32 नंबर सवाल है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं। तो माई कंट्री और माई लाइफ के लेखक
एल के अडवाणी हैं, एल के अडवाणी। नेक्स्ट 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था? ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, भारतीय लक्ष्य क्या बोला, 1906 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था? ये दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये होगा ऑप्शन डी 2023 में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? ये 2023 में। एंड आते हैं अगला सवाल पे। आइए 35 नंबर सवाल है। निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा किस नदी से मिलती है? निम्नलिखित नदियों में क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? ये चंबल नदी से मिलती है। और अगला सवाल 36 नंबर। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये निखत जरीन। ठीक है, एंड अगला सवाल है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सा संस्था की स्थापना हुई? कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो ये है ऑप्शन सी, ग्राम कचहरी संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आइए 38 नंबर सवाल है। सुमिलित कीजिए, सूची 1 संगीतकार है, सूची 2 वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी है और 1 2 3 4 5 में मिलान करना है। देखिए यहाँ पर पन्नालाल घोष जो है ये आपका बांसुरी वादक हैं। तो ये क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, और पालधार रघु ये आपका मृदंग वाद्य यंत्र है, मृदंग। ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। एंड लतीफ़ खां आपका तबला वादक है। एंड आपका ये जो है डी नंबर में एस बालचंदन जो है ये बीना वादक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल। जो म्यांमार कब आज़ाद हुआ? ये आज़ाद हुआ म्यांमार 4 जनवरी 1948 ईस्वी 4 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आइए अगला सवाल है। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन सी है। इस कथन में 80 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है, ये गलत है। ठीक है, और इसका जो सही कथन सब है, राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होते हैं। सही बात है। यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये बात भी सही है। और इनमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल हैं, ये बात भी सही है। और अब जो है नया पेंशन जो मासिक वेतन 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया है, ये बात भी याद रखेंगे अभी के करंट में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है 41 नंबर सवाल। शेरशाह के पिता हसन खान डैश के जागीरदार थे? तो ये सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, कहने का मतलब है शेरशाह के पिता
हसन खान डैश के ज़मींदार या जागीरदार थे, तो वो सासाराम के थे। ठीक है, एंड शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है। और आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल पे आते हैं। 42 नंबर सवाल है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हावड़ा में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 43 नंबर सवाल है, पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो ये राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म अलमारा। ठीक है, तो पहली साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र यानी मूक बिना आवाज़ की मूवी, और आवाज़ वाली मूवी जो था साउंड वाली जो था अलमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। एंड नेक्स्ट है आपका 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल जो कह रहा है, 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये हैदराबाद। निम्नलिखित में कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आइए 46 नंबर सवाल है, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर 47 नंबर सवाल है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वो कौन सी नदी है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। एंड नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल, 49 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किया 1952 ईस्वी में। तो पहली बार आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कीजिए। 50 नंबर सवाल पे आते हैं, कमेंट कीजिए कुछ गड़बड़ है तो। आइए 50 नंबर सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, हॉल। तो चलिए दोस्तों, अगला जो चैप्टर है इसका जो वीडियो आएगा सॉल्यूशन साइंस का आएगा 25 क्वेश्चन का। तो ये जीके जीएस जो है जनरल अवेयरनेस का, तो 50 क्वेश्चन का सीरीज था मॉक टेस्ट सेट, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और अब जो आएगा 25 क्वेश्चन का साइंस वाला, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।